नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कंप्यूटर विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषकर APS परीक्षा होने वाली है। कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? लिनक्स लिनक्स क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिनक्स। आइए, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक उदाहरण है किसके? तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या हैं ये? विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स और मैक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण हैं, ये गलत है। वहीं वेब क्रॉलर्स को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है, यह भी गलत है। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है, इंटेल नाम है एक। इंटेल क्या नाम है? यह है कंप्यूटर की कंपनी का नाम है। इंटेल कंप्यूटर की कंपनी है इंटेल। इंटेल की स्थापना रॉबर्ट नॉयस ने की थी। रॉबर्ट नॉयस, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर देखिए, फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है। डाउनलोड मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं। DTP का फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, गूगल क्रोम है, लाइनेक्स है, ओपन ऑफिस है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न, जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तब बूट रूटीन निम्नलिखित टेस्ट करता है। तो कंप्यूटर चालू करने पर डिस्क ड्राइव टेस्ट, इसका आंसर है। जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तब बूट रूटीन निम्नलिखित टेस्ट करेगा, डिस्क ड्राइव टेस्ट करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश 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 एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है। तो अनुमति, वेब होस्टिंग एक ऐसी सेवा है, वेब होस्टिंग, जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है तथा डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया है जो कि डिस्क डिफ्रैगमेंटर है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड कहते हैं। किसी प्रोग्राम के द्वारा मानव द्वारा पठनीय दर्शन को प्रोग्राम कोड कहते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर ये कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। आइए, अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन कौन प्रोग्राम उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर होगा बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। आइए, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक ठाक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। तो यह बूटिंग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम का नाम है पैच, ठीक है। 90 का ए, पैच आपका आंसर सही है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है
तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। निम्नलिखित में से किसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर बूट होने पर निम्नलिखित में से क्या मुख्य स्मृति में लोड किया जाता है? तो इंटरनल कमांड लोड किया जाता है, आंतरिक निर्देश। आइए, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS को सर्वप्रथम किस वर्ष जारी किया गया था? 1981 में जारी किया गया था MS-DOS को। IBM DOS है एक, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। IBM DOS सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? यूनिक्स है, विंडो है, डॉस है, कैस्परकी नहीं है, पर्स की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस पर आधारित एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट है। डॉस पर आधारित लोकप्रिय शीट है लोटस। MS-DOS में स्क्रीन साफ या क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? क्लियर स्क्रीन। MS-DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक क्या है? मस्तिष्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड, बाडा और सिम्पसन एक समान है, जबकि डॉस नहीं, डॉस अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य MS-DOS को प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है? चार्ट निर्माण डॉस से होता है, जाली युक्त तालिका निर्माण होता है, पुनर्विलोकन होता है, मैट्रिक्स व्युत्क्रम की गणना नहीं होती। डॉस का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन सही है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? एडिट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलग है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है भैया। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली संस्करण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया? नोवेल इंक के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस है, लाइनेक्स है, विंडोज है, ओरेकल नहीं है। ओरेकल है ओक राइड ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन को जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा विकसित किया गया था। आइए, अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड है। आइए, पत्र तैयार करने हेतु किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर नियंत्रण संबंधी निर्देश, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के माध्यम से प्रारंभ करने की प्रक्रिया जैसे बटन प्रेस, सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा कंप्यूटर प्रारंभ करने की प्रक्रिया कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर प्रणाली में दिए गए कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम के संबंध में सही कथन है तो ऐसा सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देता है। यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक समय में एक प्रक्रिया होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अधिक प्रक्रिया नहीं होती यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम में। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी विंडो में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या
है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। अगला प्रश्न है मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों में साथ साथ प्रक्रिया प्रोसेस करना कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है एक फाइल जिसमें अल्पकालीन डेटा होता है जिसे मास्टर फाइल के साथ एक संयोजन के अंतर्गत प्रोसेस करता है, इस फाइल को क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन फाइल, हस्तांतरण फाइल कहते हैं। अगला प्रश्न है वह प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज को डील करता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहलाता है। आइए नेफ्ट और आरटीजीएस से क्या तात्पर्य है? नेफ्ट और आरटीजीएस से क्या तात्पर्य है? तो बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद, या चेक ट्रांजैक्शन प्रोसेस। इसमें क्या आंसर होगा बताइए? इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और वहीं आरटीजीएस का है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक समय प्रचालन तंत्र अंग्रेजी में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वीएक्स वर्क है, आरटी लाइनेक्स है, विंडोज सीई है, पाम ओएस नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में रिक्त स्थान के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? तो मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी फाइल को कंप्रेस्ड आर्चिव से हटाने मतलब रिमूव करने की प्रक्रिया को निर्देशित करता है? एक्सट्रैक्टिंग। एक डेटाबेस में रोल बैक है, एक डेटाबेस में रोल बैक टीसीएल है। टीसीएल का फुल फॉर्म ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल का डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीडीएल का डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल का डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है।